हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइम एंड वर्क। ये दूसरा दिन है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा था टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझा था और कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाए और जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे उनको सॉल्व करने का, उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सके वो आपको पता चल सके। आज फिर क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करेंगे, अलग तरह के क्वेश्चन होंगे, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला वीडियो अगर आप देखे रहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के पहला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को अकेले 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 3200 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से 3 दिन में काम खत्म कर दिया, तो कुल राशि में से सी का कितना हिस्सा होगा। तो दोस्तों, पहले ए और बी ने जिम्मेदारी ली थी काम को ख़त्म करने की 3200 रुपये में, ठीक है। बाद में उन्होंने सी को भी मिला लिया, तो सी को अगर शामिल कर लिया तो सी को भी हिस्सा देना पड़ेगा। और कितना देना पड़ेगा? जितना वो काम करेगा। और काम कितना करेगा? टाइम है 3 दिन का। 3 दिन में तीनों ए बी और सी मिलकर के काम करते हैं, 3 दिन में काम को ख़त्म कर देते हैं। तो 3 दिन में जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी, मान लीजिए कोई एक काम करता है 1 दिन में, तो वो 3 दिन में 3 काम कर पाएगा। और मान लीजिए कोई 2 काम करता है 1 दिन में, तो 3 दिन में कितना कर पाएगा? वो 6 काम कर पाएगा। तो जितनी कार्य क्षमता होगी उसी के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि 6 काम करने वाले को ज़्यादा पैसा मिलेगा, 3 काम करने वाले को 3 काम करने के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो अब हम इनकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, कौन कितना काम करता है, उसी रेशियो में हम इस पैसे को बांट देंगे। तो ए किसी कार्य को अकेले 6 दिन में करता है, ठीक है, और बी किसी कार्य को करता है अकेले 8 दिन में उसी काम को। और फिर जो है ए और बी क्या करते हैं, सी को भी मिला लेते हैं, यानी तीनों मिल जाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाते हैं, मिल के काम करते हैं, तो ये काम 3 ही दिन में ख़त्म हो जाता है। तो अब जो है हम इनका एलसीएम निकालेंगे 6, 8 और 3 का। 6, 8 और 3 का एलसीएम होगा 24, क्योंकि 24 जो है इन तीनों से कट जाएगा, ठीक है। वो छोटी सी छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाएगी वो एलसीएम होती है। तो एलसीएम हमने निकाल लिया और इसी को हम मान लेंगे काम, कि 24 यूनिट काम है। और 24 यूनिट काम करने के लिए ए को लगता है 6 दिन। तो एक दिन का काम कितना होगा? 24 को 6 से भाग कर देंगे, यानी 6 चौको 24, तो 4 आएगा। और 24 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 8 त्रिक 24, यानी 3 आएगा। और 3 से भाग देंगे तो 3 अट्ठे 24, 8 आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, ए और बी की इफिशियंसी आ गई 4 और 3, दोनों की अगर जोड़ें तो कितनी है? 4 3 7, 4 3 दोनों की, ए और बी की है 7, और तीनों की कितनी है? 8, तीनों की है 8। तो अगर हम केवल सी की निकालें, ए बी सी से ए प्लस बी माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 1 यूनिट बचेगा। इसकी 8 है और इन दोनों की 7 है। तो अगर हम इनकी सी की निकालें तो 8 माइनस 7 यानी 1 यूनिट बचेगा। यानी सी जो है अकेले 1 यूनिट काम करता है 1 दिन में। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1, ठीक है। तो रेशियो इनका कितना हो गया? 4 3 और 1, 4 3 और 1, इनका रेशियो हो गया इफिशियंसी का, कार्य करने की क्षमता का। तो इसी हिसाब से इनको पैसा मिलेगा। 4 वाले को ज़्यादा पैसा मिलेगा, 3 वाले को उससे कम मिलेगा, 1 वाले को उससे कम मिलेगा, क्योंकि ये 1 काम करता है 1 दिन में, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 ही काम करेगा। ये 3 काम करता है 1 दिन में, तो ये 9 काम करेगा। और ये कितना करेगा? 4 3 12 काम करेगा। तो इसी हिसाब से पैसा मिलेगा। पैसे कितने हैं? 3200 रुपये, ठीक है। तो 3200 रुपये कितने यूनिट में बटना है? टोटल है 8 यूनिट, ठीक है। 8 यूनिट काम होता है 1 दिन में। तो 3200 रुपये को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8 चौक 32, यानी 400 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपये हो गई। तो यानी सी का यूनिट कितना है? 1 यूनिट। तो सी को कितना पैसा मिलेगा? 3200 में से 400 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अगर बात करें इसकी बी की, तो बी को कितना मिलेगा?
एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 400, तो यानी इसको मिलेगा 1200 रुपये और इसको कितना मिलेगा 4 चौक 1600 रुपये। 1600 और 1200 और 400 जोड़ेंगे तो टोटल 3200 रुपये हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में तथा बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसा हम लिखते जाएंगे। ए और बी, ए प्लस बी काम को कितने दिन में कर लेते हैं 8 दिन में, और बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, और तीनों मिलकर के उस काम को 6 दिन में कर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं। तो ए और सी पूछा गया है, ए प्लस सी मिलकर के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, उसी मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, पहले हम एलसीएम निकालेंगे तो 8 और 12 और 6 का एलसीएम क्या होगा, इसका भी 24 एलसीएम होगा। ठीक है, तो 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24 और 6 चौको 24। ठीक है, ये 24 काम है जिसको ए और बी मिल करके 8 दिन में करते थे। तो ए और बी की इफिशिएंसी कितनी है 3, कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है 3 यूनिट। बी और सी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 2 यूनिट, और ए बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है 4 यूनिट। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं ए और सी की कार्य क्षमता कितनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ए की कार्य क्षमता कितनी है, तो ए प्लस बी और सी की कार्य क्षमता है 4। ठीक है, और बी और सी अगर हम माइनस कर दें तो ए की कार्य क्षमता निकल आएगी। तो बी और सी की कार्य क्षमता है 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो निकल आएगा ए की इफिशियंसी। तो यानी ए की इफिशियंसी कितनी है 2। ठीक है, ए की कार्य क्षमता हो गई 2, और फिर क्या दिया गया है सी की इफिशियंसी निकालना है। सी की इफिशियंसी कितनी होगी, ए प्लस बी सी की इफिशियंसी है 4। ठीक है, और ए प्लस बी की इफिशियंसी है 3। तो ए प्लस बी प्लस सी से अगर हम ये हटा दें ए प्लस बी तो कितना बचेगा, ए प्लस बी की इफिशियंसी है 3, 4 में से 3 हम माइनस कर देंगे तो बचेगा 1। ठीक है, अब ए और सी मिलकर के इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, काम कितना है 24, और दोनों मिलके काम करेंगे तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 2 1 3। ठीक है, दोनों मिलके काम करेंगे तो इनकी कार्य क्षमता हो जाएगी 3, काम है 24। 24 काम को करने के लिए इनको कितना टाइम लगेगा, एक दिन में 3 काम करते हैं दोनों लोग मिलकर के, तो 24 काम करने के लिए इनको 24/3 यानी 8 दिन लगेगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये भी उसी तरह से सॉल्व होगा, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में। देखिए कैसे करते हैं, ए जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसे ही करते जाएंगे। ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है, 5 घंटे डेली करता है, और काम को कितने दिन में ख़त्म करता है 8 दिनों में। ठीक है, तो यानी उसको टोटल कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे डेली करता है 8 दिन, तो उसको लगते हैं 40 घंटे टोटल, 8 पंचे 40। और बी को कितना लगता है, बी करता है डेली 6 घंटे काम और 10 दिन में काम ख़त्म करता है, तो यानी कितने घंटे लगते हैं उसको 6 गुणे 10। ठीक है, यानी 60 घंटे। तो ए जो है उस काम को 40 घंटे में ख़त्म करता है, बी उस काम को 60 घंटे में ख़त्म करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा 120। इसी को हम काम मान लेंगे, 120 यूनिट का काम है जिसको ए और बी मिलकर के अगर 8 घंटे डेली काम करें तो कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो देखते हैं, 120 यूनिट काम को 40 घंटे में करते हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 120 को 40 से भाग कर देंगे तो 40 तियां 120 और 60 दूनी 120। तो इसका 1 घंटे का काम आ गया ए का 3 यूनिट और बी का आ गया 2 यूनिट। तो ये दोनों 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो
कितने दिनों में काम खत्म होगा। अब ये 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, इनकी दोनों की इफिशियंसी कितनी है 5। ठीक है, ये दोनों लोग मिल करके एक दिन में 1 घंटे में 5 यूनिट काम करते हैं। तो अब ये 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तो 8 घंटे में कितना काम करेंगे 5 अट्ठे 40, यानी अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में ये लोग 40 यूनिट टोटल काम करेंगे। काम कितने हैं 120 यूनिट, तो 120 यूनिट काम करने के लिए इनको कितना टाइम लगेगा। एक दिन में 40 यूनिट करते हैं, 120 यूनिट काम करने के लिए 120 को 40 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगा 4 तियां 12, 3 बार। ठीक है, यानी इनको 3 दिन लगेगा इस काम को ख़त्म करने में। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को क्रमशः 20, 30 व 60 दिन में ख़त्म करते हैं, तो 2 दिन में काम ख़त्म करने के लिए 2 पुरुष और 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की ज़रूरत होगी। तो ये भी उसी तरह से हो जाएगा, सेम मेथड से। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। एक पुरुष है, तो वो कितने दिन में काम को ख़त्म करता है 20 दिन में। ठीक है, एक स्त्री कितने दिन में करती है 30 दिन में, और एक लड़का कितने दिन में करता है, एक लड़का करता है 60 दिन में। ठीक है, अब हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो 20, 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा 60 होगा। ठीक है, 60 तीनों से कट जाएगा, तो 20 तियां 60। एक पुरुष जो है 60 काम को करने के लिए, ये काम है टोटल 60 यूनिट, 60 यूनिट काम करने के लिए उसको 20 दिन लगता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, उसका एक दिन का काम आ जाएगा 3 यूनिट। और एक स्त्री 30 यूनिट काम करती है, 30 दिन में 60 यूनिट काम करती है, तो उसका एक दिन का काम होगा 30 दूनी 60, यानी 2 यूनिट उसका काम होगा। और लड़के का काम कितना होगा, लड़का 60 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो यानी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो अब क्या दिया गया है, 2 पुरुष और 8 स्त्रियां एक साथ काम करें और 2 दिन में काम खत्म करना हो, तो इसके अलावा कितने और लड़कों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 2 दिन में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष और 8 स्त्रियां के साथ कितने लड़कों की ज़रूरत पड़ेगी, ये पूछा गया है। तो पुरुष कितने हैं 2 पुरुष। ठीक है, और काम खत्म कितने दिन में करना है 2 दिन में, तो 2 दिन में काम खत्म करना है, तो कितना काम होगा, 2 पुरुष हैं, एक दिन में 1 यूनिट काम होता है। ठीक है, तो 2 दिन में कितना होगा, इसको गुणा कर लेंगे आपस में, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 2 दिन में 2 पुरुषों से कितना काम होगा, 2 दूनी 4 तियां 12 यूनिट। ठीक है, और 2 दिन में स्त्री से कितना काम होगा, कितनी स्त्रियां हैं 8, और कितने दिन काम करेंगी 2 दिन, तो 2 यूनिट काम करती हैं एक दिन में, तो 2 अट्ठे 16 दूनी 32 यूनिट काम स्त्रियां कर लेंगी। तो टोटल काम कितना हो गया, 12 और 32 को जोड़ लेंगे तो होगा 44। ठीक है, 44, और टोटल काम यहाँ पे कितना है, टोटल वर्क है 60, तो बचा कितना काम, 60 से 44 हम माइनस कर देंगे, 60 से 44 माइनस करेंगे तो बचेगा 10 से 4 गया 6, और यहाँ बचा 5, 5 से 4 गया 1, तो बचा 16 यूनिट काम बचा। और टाइम कितना है 2 दिन का, तो 2 दिन में कितने लड़कों की ज़रूरत पड़ेगी, एक लड़का 1 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 16 यूनिट काम करने के लिए 16 यूनिट जो कि 2 दिन में ख़त्म करना है, तो कितने लड़कों की ज़रूरत पड़ेगी, इसको 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, यानी 8 लड़कों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 8 लड़के और आ जाएंगे, तो 1 गुणे 8 गुणे 2 यानी 16 यूनिट काम हो जाएगा। 44 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60 यूनिट काम पूरा खत्म हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल राशि से ए को 21 दिन की मजदूरी तथा बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है, तो दोनों को उसी राशि से कितने दिनों की मजदूरी दी जा सकती है। तो यहाँ पे अब काम की बजाय आ गया है मजदूरी, तो मजदूरी और काम में क्या संबंध होता है, अगर रेशियो की बात करें तो मजदूरी और काम का रेशियो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी साथ साथ बढ़ता या घटता है। यानी अगर कोई ज़्यादा काम करता है तो उसको मजदूरी भी ज़्यादा मिलेगी, और कोई कम काम करता है तो उसको मजदूरी भी उसी हिसाब से कम मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसे होता, ए किसी काम को 21 दिन में करता है, बी किसी काम को 28 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके
उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेते, उसी तरह से बिल्कुल ये भी सॉल्व होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे मजदूरी आ गया है काम की बजाय, बस उसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे काम वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे। तो कुल राशि से ए को कितने दिन की मजदूरी दी जा सकती है, ए को दी जा सकती है 21 दिन की मजदूरी, और बी को कितनी दी जा सकती है, बी को 28 दिन की मजदूरी दी जा सकती है। अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो कितना होगा, 21 और 28 का एलसीएम होता है 84, 84 दोनों से कट जाएगा। ठीक है, तो 21 दिन की मजदूरी कितनी है, ए की 84 रुपये, इसको अमाउंट मान लेते हैं 84 रुपये। पहले हम काम मानते थे, यहाँ पे 84 यूनिट काम है, अब ये अमाउंट है 84 रुपये। ठीक है, तो 21 दिन का उसको मजदूरी मिलती है 84 रुपये, तो एक दिन की मजदूरी उसकी कितनी होगी, 84 को हम 21 से भाग कर देंगे, यानी 21 से 84 कितने बार जाएगा, 21 चौक 84, 4 बार जाएगा। तो यानी एक दिन की उसकी मजदूरी कितनी हो गई, 4 रुपये। और बी की कितनी, 28 को 84 से भाग करेंगे, सॉरी 84 को 28 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 28 तिया 84। ठीक है, 3 बार जाएगा। तो यानी बी की मजदूरी कितनी है एक दिन की, 3 रुपये। और टोटल मजदूरी कितनी है दोनों की अगर जोड़ें तो 4 3 7 रुपये। ठीक है, अब दिया गया है इसी राशि से इन दोनों को अगर मजदूरी दी जाए तो कितने दिनों तक की मजदूरी दी जा सकती है। तो अमाउंट है 84, दोनों की मजदूरी होती है टोटल 7, तो 84 को हम 7 से भाग कर देंगे तो कितने बार जाएगा, 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14 यानी 12। तो ए और बी दोनों को 12 दिन की मजदूरी उसी अमाउंट से दी जा सकती है। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम के 7/10 भाग को 15 दिनों में करता है, उसके पश्चात वो शेष काम को बी की सहायता से 4 दिनों में ख़त्म कर देता है। तो ए और बी एक साथ मिलकर के कितने दिनों में काम ख़त्म कर लेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिफरेंट मेथड से करेंगे। ठीक है, हम लोग हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टाइम एंड वर्क में जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग डेली सॉल्व करेंगे, अभी जब तक ये टाइम एंड वर्क के जितने टाइप के क्वेश्चन है वो ख़त्म नहीं हो जाते हैं। तो हर तरह के क्वेश्चन हर मेथड से सॉल्व करेंगे, जिस मेथड से आसानी से क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, ताकि हम एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकें। तो यहाँ पे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे काम को मान लेंगे 1 यूनिट। ठीक है, काम है 1 यूनिट। अब काम का 7/10 हिस्सा अगर वो ख़त्म कर देता है ए 15 दिन में, तो कितना काम बचा, तो 1 से हम 7/10 को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ काम आ जाएगा। ठीक है, तो 1 से हम 7/10 को माइनस करते हैं, यहाँ पे नीचे 1 लिखेंगे, और 10 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 10, और यहाँ बचेगा, यहाँ आएगा 10, 10 एकम 10, और यहाँ आएगा 7 एकम 7। ठीक है, तो 10 से 7 जाएगा तो बचेगा 3, और 3/10 ये हो गया बचा हुआ काम। अब यहाँ दिया गया है उसके पश्चात वो शेष काम, यानी जो बचा हुआ काम है उसको बी की सहायता से 4 दिनों में ख़त्म कर लेते हैं। तो ए और बी दोनों मिल करके 4 दिन में 3/10 भाग जो काम बचा हुआ है इसको 4 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो जब 4 दिन में ये 3/10 भाग काम कर लेते हैं तो एक यूनिट काम को करने में इनको कितना टाइम लगेगा, यही तो पूछा गया है। ए और बी एक साथ कितने दिनों में काम को ख़त्म कर लेंगे, काम है 1 यूनिट तो कितने दिनों में ख़त्म कर लेंगे। तो ये 4 दिन में करते हैं 3/10 काम, ए प्लस बी का 4 दिन का काम है 3/10, तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो डेज पूछा गया है, तो हम कैसे निकालेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई आधा काम करता है 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। ठीक है, यानी 1/2 काम, आधा काम हुआ 1/2 काम, 1/2 काम करता है 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 2/1। इसको हम उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 5 दूनी 10, यानी 10 दिन में। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, 3/10 को 4 से उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 गुणे 10/3 हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 10 चौक 40,
ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 40 और बटे 3। तो 40 बटे 3 हो गया। 40 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3 एकम 3 बचा 1, यहाँ 0 उतारा, 3 तिक्का 9, ठीक है, शेष बचा 1। तो 13 सही 1/3, यही इसका आंसर आ जाएगा, 13 सही 1/3 दिन। तो दोस्तों वीडियो को अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, लेकिन टाइम एंड वर्क का चैप्टर अभी इसी तरह से चलता रहेगा और जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं टाइम एंड वर्क के वो सारे मैं सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद कोई दूसरा टॉपिक मैं सेलेक्ट करूंगा, उसमें भी इसी तरह से सारे टाइप के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं कोई तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।